हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, अभी आरआरसी ग्रुप डी के डीबी और मेडिकल के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल रही है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की जो है फरवरी से स्टार्ट होने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे पीईटी के बाद जो फाइनलिस्ट आना है, जो पीईटी क्वालिफाइड कर लिए हैं, या फिर कौन कौन सा किनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए किनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 कैंडिडेटों को ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो उनको शॉर्टलिस्टेड करना बाकी रह गया, तो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, उसके बाद ही उनको जस्ट जो है डीबी के लिए और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि फरवरी से स्टार्ट है ये चीज़, यहाँ पे कहा दिया गया है। आखिर इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं? कुछ आरआरसी तो अभी यहाँ पे डीबी के लिए और पीईटी के लिए अभी शेड्यूल ही जारी नहीं किए हैं। जैसे आरआरसी पटना है या फिर कुछ और आरआरसी हैं जो कि अभी पीईटी का शेड्यूल नहीं जारी किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे आरआरसी हैं जो कि यहाँ पे पीईटी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डीबी और मेडिकल का शेड्यूल भी जारी करने की यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अभी से ही बना के आप तैयार रख लीजिए। यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल में आपको क्या क्या टेस्ट होगी, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी अपडेटों के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जैसे भी हम कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको ऑफिशियली जो वेरीफाइड ऑफिशियली नोटिस होता है उनको पहले आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे रेलवे भर्ती सेल सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे, यहाँ पे देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन एंड नोटिस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलर्ट नोटिस फॉर पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स CN नंबर 01 यहाँ पे 2019 का। यहाँ पे देखेंगे फाइनली अपॉर्चुनिटी मेडिकल एब्सेंट कैंडिडेट्स, ये 02/2020 का पिछला बार का ग्रुप डी का है। तो यहाँ पे आप हमको सबसे पहले जो 01/2019 का नोटिस है इसको हम खोल के देखेंगे। तो इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, रेलवे भर्ती सेल, यहाँ पे रेल निलाम, यहाँ पे अभी आज ही के डेट में देख सकते हैं नोटिस है। नोटिस नंबर 5 है। यहाँ पे देखेंगे लेवल 1 पोस्ट है फॉर कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक क्वालिफाइड इन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट 01/2019 का लेवल 1 पोस्ट, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पे CPC मैट्रिक्स, यानी जो पीईटी क्वालिफाइड कर लिए हैं उन कैंडिडेटों के लिए ये नोटिस है। यहाँ पे जो कैंडिडेटों ने पीईटी क्वालिफाइड कर लिया तो उनका जो आगामी जो प्रोसेस होना है तो उनके लिए एक बड़ी नोटिस है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट फॉर रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट 01/2019 फॉर द शॉर्टलिस्टेड 24,596 जो पीईटी के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था 24,596 कैंडिडेटों को, वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12 जनवरी 2023 टू 21 जनवरी 2023, यानी आज तक यहाँ पे डीबी पीईटी होना था। तो पीईटी आज ही लास्ट डेट था, तो आज कंप्लीट कर लिया गया है पीईटी का सारा शेड्यूल। तो उसके बाद दिया गया कि द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड लिस्ट वेयर पब्लिश्ड इन आरआरसी वेब पेज, एंड आरआरसी का जो वेब पेज में डेली यहाँ पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का लिस्ट जारी कर दिया जा रहा था। यहाँ पे द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन डीबी एंड मेडिकल विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली, यानी यहाँ पे जो दिया गया कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जो सब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा, उनको बहुत जल्द बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए। यहाँ पे उसका जो आपको एक बड़ा सा लिस्ट होगा तो वो बहुत जल्द ही इसको पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसको आप देखेंगे कि दिया ये गया है कि द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डीबी एंड मेडिकल इज फ्रॉम 7 फरवरी, यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है मेंशन, फाइनली डेट भी यहाँ पे मेंशन है। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डीबी एंड मेडिकल इज फ्रॉम 7 फरवरी 2023, यानी 7 फरवरी 2023 से एक यहाँ पे टेंटेटिव यानी अनुमानित डेट यहाँ दे दिया गया है कि इस डेट से आपका स्टार्ट हो जाना है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पीईटी आर हेयर बाय एडवाइज टू द रेडी टू अटेंडिंग डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यानी आपको यहाँ पे सलाह दिया जाता है कि आप तैयार रहें डीबी और मेडिकल के लिए। पीईटी, आप जो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाइड हैं वो डीबी और मेडिकल के लिए यहाँ पे अटेंडिंग के लिए तैयार रहें, रेडी फॉर अटेंडिंग डीबी एंड मी, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया था। आप इस चीज़ को अच्छा से ध्यान दें। उसके बाद ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी जो 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी ओरिजिनल आपको एक सेट ले जाना है और 2 को सेट फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। 10th क्लास सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड डिजेबिलिटी अगर विकलांग है तो वो सर्टिफिकेट फॉर PWBD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे कैंडिडेट्स ITI सर्टिफिकेट, यहाँ पे NCBT विद इनक्लोज्ड मार्क्स मेमो, इस तरीके से एक्ट अप्रेंटिस यहाँ पे सर्टिफिकेट वे ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेलवे फॉर CCA, यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी एग्जाम्शन कैंडिडेट्स, EWS सर्टिफिकेट, यानी इस तरीके के यहाँ पे सारा लिस्ट यहाँ पे कहा दिया गया है। आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल एक सेट लेके जाना है और 2 सेट उसका फोटोकॉपी, तो किन किन का ले जाना है आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद आपका जो
जो भी जैसे इसके लिए हालांकि मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता दे रहा हूँ। मार्कशीट 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा, मूल ले लीजिएगा, मूल नहीं होगा तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट वो ले लीजिएगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिएगा। आपको विकलांग अगर हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसका आप जो एनओसी होता है वो ले लेंगे। ITI अगर आप किए हुए हैं तो ITI का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्ट अप्रेंटिस अगर कर किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी कंसेशन, अगर आप फी कंसेशन लिए हैं, यदि आप OBC में बिलोंग कर रहे थे लेकिन आप 250 पेमेंट कटाए हैं 250, तो उसमें आप जो फी कंसेशन EBCS किए थे उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पे EWS जो है वो सर्टिफिकेट। तो यहाँ सारी जो डॉक्यूमेंट्स लगना है ये सारी चीज़ यहाँ पे बोल्ड अक्षर में मेंशन कर दिया गया। तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ दे सकते हैं। द वेन्यू डेट ऑफ DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग टाइम विल बी इंटीमेटेड आफ्टर पब्लिशिंग द PET रिजल्ट्स, यानी PET रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। उसके जस्ट बाद ही आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा DB और मेडिकल के लिए, और वो टाइम और डेट और आपका जो स्थल, जिस स्थल पे आपको यहाँ पे DB होना है वो सारे स्थल उसके बाद पब्लिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि आपको एक लिस्ट जारी किया गया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि पास कर गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि PET क्वालिफाइड कर गए, लेकिन उनको 1 by 1 कैंडिडेट DB और मेडिकल के लिए बुलाया जाना है। तो इस तरीके से उनको जो भी कैंडिडेट हैं उनको जितना ऊपर से लिया जाएगा उसके बाद उसको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा, उसी को यहाँ पे DB और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से इसको दिया गया। उसके बाद नीचे अगर फाइनली बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि बहुत सारे जॉब रैकेटर्स हो गए कि पैसा के बल पे आपको नौकरी दिलाने का ये पूरा आशा ही करेंगे, लेकिन उस तरह के भरोसे पे आप बिल्कुल ये ना करें। और फेक न्यूज़ से आप फेक वेबसाइट से हमेशा दूर रहें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा आपको फेक वेबसाइट फेक न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो PET क्वालिफाइड कर गए हैं तो सारे को एक साथ बुलाया जाएगा क्या DB और मेडिकल के लिए। एक साथ तो नहीं बुलाया जाएगा, कुछ कैंडिडेटों को जैसे जहाँ पे अगर शॉर्टफॉल बराबर कैंडिडेट PET क्वालिफाइड किए हैं तो वहाँ पे बुला लिया जाएगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट PET क्वालिफाइड किए हैं तो वहाँ पे कैंडिडेटों को जो है जितना सीट है उतना कैंडिडेटों को DB और PET के लिए बुलाया जाएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर जो है आपको कट ऑफ कम करके फिर आपको DB मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली इम्पैनल किया जाएगा। तो ये रहा आज का अपडेट। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगे तो दोस्तों को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।